श्रीनाभिनन्दन जगतवन्दन ऋषभदेव जिनेश्वरम् जगतभूषण विगतदूषण प्रणव प्राण निरूपकम् ध्यानरूप अनूप उपमं नमो सिद्धनिरञ्जनम् तुममुक्तिदाता कर्मघाता दीनजानी दया करो सिद्धार्थनन्दन जगतवन्दन महावीरमहेश्वरम् महावीरमहेश्वरम् ध्यानधूपं मनः पुष्पं पचेन्द्रियहुतासनम् क्षमाजाप सन्तोष पूजा पूजो देवनिरञ्जनम् पूजो देवनिरञ्जनम् पूजो देवनिरञ्जनम् जसन्ति ये धम्म पयायसिखे तसन्ति ये वेणयं पूज्ये सकारये शिरसा पञ्जलियो कायगिराभो मुणसायनीचं कायगिराभो मुणसायनीचं श्रीमद् आचार्यांग सूत्र उसके पहले अध्ययन का पहला उद्देश्य बहुत संक्षिप्त विवेचन के साथ संपन्न हो चुका है। उसके दूसरे उद्देश्य में पहले अध्ययन के दूसरे उद्देश्य में जो सबसे पहला सूत्र है उसमें ये कहा गया है अट्ठे लोए परिजुन्य दुष्संबोए अभिजानये असिंगलोए पब्बहिए तत्थ तत्थ पुड़ोपास आतुरा असिंग परितागंती। पहले अध्ययन के दूसरे उद्देश्य का ये सबसे पहला सूत्र है। उसमें उन ज्ञानियों ने ये बतलाया अट्ठे लोए परिजुन्य ये सारा संसार आर्त ध्यान से परिव्याप्त है। अट्ठे लोए परिजुन्य सारी दुनिया आर्त ध्यान के अंदर डूबी हुई रहती है। ध्यान के चार भेद बतलाए हैं। अपने जैन दर्शन में ध्यान के चार भेद हैं।
उसमें दो शुभ हैं और दो अशुभ हैं। वैसे अन्य अन्य दर्शनों के अंदर ध्यान को कभी अशुभ के रूप में नहीं रखा है। भगवान महावीर स्वामी ने ये देखा, ध्यान का मतलब है एकाग्र हो जाना। ध्यान का मतलब है एक वस्तु में, एक विषय में, एक चीज में बिल्कुल एकाग्र हो जाना, तन्मय हो जाना। इसको ध्यान के अंदर उन्होंने गिना है। तो आदमी शुभ भावों में, शुभ विचारों में, ज्ञान में, दर्शन में, चरित्र में इतना एकाग्र और इतना तन्मय नहीं होता जितना भी दुख में, तकलीफ में, परेशानी में, क्रोध में वो एक चित्त क्या कर जाता है, हो जाता है। जो एकाग्रता हमारी दुख तकलीफ में घटित होती है, ऐसी एकाग्रता धर्म ध्यान में घटित क्या करती, होती नहीं है। और ध्यान का साधारण शब्द का यही अर्थ है, ध्यान का मतलब मन का एकाग्र हो जाना, मन का रम जाना, मन का तद्रूप हो जाना। तो प्रभु महावीर ने देखा ये मनुष्य शुभ और अशुभ दोनों परिस्थितियों में उस एकाग्रता को, ध्यान को क्या हो जाता है, प्राप्त होता है। तो भगवान महावीर स्वामी केवल ज्ञानी थे। वो हर चीज को गहराई तक समझते थे। इसलिए दुनिया में जितने भी विद्वान हुए, महापुरुष हुए, उन्होंने ध्यान को अशुभ रूप में क्या किया, स्वीकार नहीं किया। लेकिन प्रभु परमात्मा ने कहा ध्यान मोक्ष का भी कारण है और ध्यान सातवीं नरक का भी कारण है। अगर वो अशुभ ध्यान के अंदर चला जाता है तो इतने कर्मों का बंधन करता है, इतने कर्मों का बंधन करता है, वो सातवीं नरक भी उसके लिए दूर क्या करता रहता नहीं। और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में अगर चला जाता है तो इतना पवित्र हो जाता है, इतना पवित्र हो जाता है, उसके लिए मोक्ष भी दूर क्या करता रहता नहीं है। क्योंकि शुक्ल ध्यान का दूसरा पाया पहला पाया को पार करके दूसरे पाए के अंदर जैसे प्रवेश करता है तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति क्या कर जाती है। तो प्रभु परमात्मा ने कहा ध्यान इस संसार में रुलाने वाला भी है और ध्यान संसार से पार करने वाला भी है। ध्यान शुभ भी है और ध्यान अशुभ भी है। ध्यान ग्राह्य भी है और ध्यान त्याज्य भी है। इस प्रकार ध्यान को दोनों रूप से समझना ये साधकों के लिए क्या है, आवश्यक है। ये विवेचन सिर्फ जैन सूत्र देते हैं। ये आत्म संबंधी जो गहराई है अगर कहीं ढूंढना है तो केवल जैन सूत्रों के अंदर ही प्राप्त होता है। वरना ध्यान को अशुभ अगर कहीं बोले तो वहां तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए। तो ध्यान और अशुभ, ध्यान कैसे अशुभ हो सकता है, ध्यान से कैसे कर्म बंधन हो सकते हैं, ध्यान से कैसे नरक गति के अंदर जा सकता है। अगर इस बात को कहीं ऐसे में बोले तो वहां तो बवंडर क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। क्योंकि लोगों की, दुनिया के जितने भी दर्शन हैं उन दर्शनों की यही मान्यता है ध्यान तो अच्छा ही अच्छा होता है। लेकिन प्रभु परमात्मा कहते हैं ध्यान भी अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। क्योंकि ध्यान का मेन मकसद है कि मन का किसी वस्तु में रम जाना, किसी में एकाकार हो जाना, तदाकार हो जाना, उसी के अंदर बिल्कुल खो जाना।
अब जितना हम स्वाध्याय में खोते हैं, जितने परोपकार की भावनाओं में खो जाते हैं, उसमें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोई तकलीफ आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई उसको दर्द तकलीफ हो जाए, उसके अंदर ऐसा जो गहरा नीचे उतर जाता है कि वो दर्द रूपी क्या कर जाता है, हो जाता है। अगर किसी स्वजन संबंधी का अगर विछोह वगैरह हो जाए, धन दौलत जिसको हम बहुत चाहते हैं, अगर वो हमारे हाथ से छूट जाए, अगर कोई हमारे को बड़ा नुकसान हो जाए, तो इतनी आर्तता, इतना दुख, इतनी वेदना हो जाती है, वो सारा जीवन उसका वेदना मय क्या कर जाता है, हो जाता है। और कोई कोई तो उस वेदना के अंदर बेहोश तक क्या कर जाते हैं, हो जाते हैं। उस वेदना में बेहोशी तक क्या कर जाती है, छा जाती है। इसलिए आर्त ध्यान में जाना, रौद्र ध्यान में जाना, अशुभ ध्यान में जाना बहुत आसान है, लेकिन शुभ ध्यान के अंदर चढ़ना क्या है, बहुत कठिन काम। शुभ ध्यान को पाना, शुभ ध्यान की तरफ आगे बढ़ना, ये मुश्किल का काम है। लेकिन आर्त ध्यान और दूसरा रौद्र ध्यान, ये जो अशुभ ध्यान है, इनकी तरफ बहना, इनकी तरफ गहराई के अंदर जाना, इनके अंदर डूब जाना, ये तो बहुत आसान है। जब आदमी को एकदम क्रोध आता है तो क्रोध में ऐसे पागल हो जाता है, कुछ नहीं दिखता उसको, न गुरु दिखता है, न माँ बाप दिखते हैं, न बच्चे दिखते हैं, न कोई मर्यादा दिखती है, न कोई धर्म दिखता है। वो क्रोध में आता है तो क्रोध में क्या कर जाता है, हो जाता है। उसका देखना, उसका सूंघना, उसका शरीर, उसका सोच, उसकी बुद्धि, वो सारा क्रोध में क्या कर जाता है, हो जाता है। जैसे क्रोध में हमारी ऐसी स्थिति होती है, क्या हम माला करने में कैसी ऐसी स्थिति के अंदर जा पाते हैं? कभी हम प्रार्थना करते करते ऐसी स्थिति में जा पाते हैं? क्या गुरुओं को याद करते करते, प्रभु को याद करते करते ऐसी स्थिति में जा पाते हैं? क्या ऐसी एकाग्रता और ऐसी बेहोशी जो हमारे को आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान के अंदर घटित होता है, क्या धर्म ध्यान में दान करते, पुण्य करते, परोपकार करते, दूसरे के दर्द को देखते हुए ऐसी बेहोशी छा सकती है? छा सकती है। लेकिन हमारा अभ्यास क्या है? हमारा रात दिन जो है दोनों अभ्यास चलते रहते हैं। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का अभ्यास तो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और धर्म ध्यान के अंदर तो कभी कभी प्रयत्न करें तब जाकर के थोड़ा सा उसके अंदर क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसलिए भगवान महावीर स्वामी कहते हैं अशुभ ध्यान के अंदर तो सारी दुनिया भरी पड़ी, वो तो पड़ी हुई है अशुभ ध्यान के अंदर। इसलिए ध्यान दुर्लभ नहीं है, शुभ ध्यान दुर्लभ। ध्यान को उन्होंने कहा कोई दुर्लभ नहीं। आर्त ध्यान में रोने में, धोने में, परेशान होने में, दुखी होने में तो सारी दुनिया आनंद लेती है, उसकी गहराई के अंदर पहुंच जाती है। क्रोध करने में, लड़ने में, झगड़े में, गाली देने में वो कितने एकाग्र हो जाते हैं। वो ध्यान तो लगातार घटित क्या करता है, होता ही रहता है। इसलिए ध्यान दुर्लभ नहीं है। हम ध्यान में न रहते हो ऐसा नहीं है, लेकिन हम आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के अंदर क्या करते हैं, रहते हैं। तो भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की हमारे को अनुभूति है। गुस्से में या दुख में या तकलीफ में हम कितनी गहराई के अंदर जाते हैं, वो हमारे को क्या ध्यान में, ज्ञान में हम अनुभव करके उतरते हैं। इस अनुभव के आधार पर तुम धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में चढ़ने का क्या करो, प्रयत्न करो। ऐसी तकलीफ में जो हमारी हालात होती है, वैसे हम तप में, प्रार्थना में, प्रभुवाणी को श्रवण करने में, प्रभु परमात्मा की याद में हमारे को ऐसी तकलीफ क्या कर जाए,
ऐसी एकाग्रता घटित हो जाए। अगर इस हिसाब से देखो तो हम ध्यान में कहाँ जाते ही कहाँ। एक एक घंटा अगर आंखें बंद करके बैठो तो भी ध्यान में नहीं जाते, ध्यान में उतरते नहीं। पश्चाताप होता है, उसमें नहीं उतर पाते। हमारा समय बर्बाद होता है, उसमें नहीं उतर पाते। तो ये प्रभु परमात्मा ने नई सोच दी है, नया मार्गदर्शन दिया है। किम तम पहले उस आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में जो संसार यहां पर बतलाया, अट्ठे लोए परी जुन्ने, ये सारा संसार आर्त ध्यान के अंदर डूबा पड़ा। अब इस आर्त ध्यान से निकल करके हमने जो धर्म ध्यान की तरफ यात्रा करनी है, वो हमारी यात्रा, उसकी मर्म परमात्मा यहां पर संदेश देते हैं कि सारा संसार आर्त ध्यान के अंदर डूबा पड़ा है और उसको उस आर्त ध्यान से निकल करके धर्म ध्यान की तरफ क्या करना है, आगे बढ़ना। ये दूसरे उद्देश्य में इस बात से प्रभु परमात्मा इस चीज को क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। और आर्त ध्यान में बड़ी तकलीफ होती है। जिस समय देवताओं और राक्षसों के अंदर युद्ध हुआ और हर युद्ध में देवता हार जाते थे और राक्षस क्या हो जाते थे, जीत जाते थे। तो देवताओं का जो इंद्र है, उसकी जो पत्नी सची, उसको इतना तकलीफ हुआ, वो सोचने लगी अगर इस तरह से तो मेरे पति मारे जाएंगे, देवता हार जाएंगे, बर्बादी हो जाएगी। वो इतनी तकलीफ हो गई उसको, इतनी तकलीफ हो गई, खाना पीना सोना उसके लिए सब हराम क्या कर गया हो गया। और उसने सोचा क्या करना चाहिए। वो पति की रक्षा के लिए, क्योंकि वो देवताओं के राजा हैं, सबसे पहले उनको जाना पड़ता है। अगर कहीं राक्षसों ने उनको खत्म कर दिया तो मेरा जीवन तो बर्बाद हो जाएगा। तो इतना आर्त ध्यान हुआ, इतना आर्त ध्यान हुआ। उस आर्त ध्यान से हटने के लिए, उस आर्त ध्यान से निकलने के लिए उसने सोचा क्या उपाय करना चाहिए। तो सोचते सोचते जो देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, उनके चरणों में क्या करी, पहुंची। और वहां पहुंच करके सारा निवेदन किया, प्रभु कहां जाएं, आप ही हमारे गुरु हैं और गुरु ही समाधान देते हैं। आज मेरा सुख चैन सब कुछ लूटा हुआ है। कई बार युद्ध में देवता हार चुके हैं और कभी भी मेरे पति की मृत्यु उसके अंदर देवताओं के युद्ध में राक्षसों के द्वारा हो सकती है। मेरे को कहीं पर भी कोई रास्ता नजर नहीं आया, इसलिए आपके चरणों में, आपके कुटिया में आई हूं कि आप ऐसा उपाय कर दो जिससे मेरे पति की सुरक्षा क्या कर जाए। उस नारी के तकलीफ को देख करके, उस सची के तकलीफ को देख करके बृहस्पति ने उन्हें कहा चलो कोई बात नहीं, आगे श्रावण सुदी पूर्णमासी का दिन आ रहा है, उस दिन तुमने आना, उसके दूसरे दिन मैं तुम्हें कुछ उपाय क्या करूंगा बतलाऊंगा। तो ये श्रावण शुक्ला पूर्णमासी के दिन उन्होंने एक धागे को ऐसा मंत्रित किया, ऐसी भावनाओं से उसको भावित किया, वो सूत्र को ऐसा जो उन्होंने मंत्रित किया अपनी भावनाओं से, अपनी सद्भावनाओं से। और जिस समय सची आई तो उन्होंने कहा ये सूत्र है, ये रक्षा सूत्र है, इसको अपने पति की कलाई के अंदर क्या कर देना, बांध देना। और ये जब तक उसकी कलाई के अंदर रहेगा कोई दुश्मन उसको क्या कर सकेगा, मार नहीं सकेगा। जाओ, बस एक कलाई से बाहर क्या करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए।
सची ने इंद्र के हाथ में वो रक्षा सूत्र बांध दिया और युद्ध में जाने के बाद देवता विजयी हो गए, राक्षसों को हराया और विजय पताका के साथ इंद्र अपने धाम के अंदर क्या हुए, लौटे। वेद वेदांग सनातन ग्रंथ कहते हैं उसी दिन से ये रक्षाबंधन का पर्व क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। ये रक्षाबंधन की सबसे प्राचीन कहानी। बृहस्पति ने उस रक्षा सूत्र को तैयार किया, वो धागे के अंदर उन्होंने ऐसा अभिमंत्रित कर डाला, ऐसी भावनाएं भरी, ऐसा आशीर्वाद भरा, ऐसे मंत्र भरे। वो कहते हैं जब तक उसकी कलाई के अंदर ये रहेगा शत्रु का कोई बार इसके ऊपर क्या करेगा, होगा नहीं। एक तो ये कहानी बतलाती है अगर रक्षा सूत्र हम तैयार करते हैं, उसको अपने मन से भावित करते हैं, तो एक धागे में भी ऐसी ताकत क्या कर सकती है, आ सकती है। आज कौन करता? आज तो सिर्फ बाजार में जाकर के देखते हैं भाई कौन सा धागा अच्छा। और हमने बचपन में देखा अपने गांव में रहते हुए, रक्षाबंधन से 2 महीने पहले से लोग, वो जो ब्राह्मण लोग हैं, यजमानों को बांधने के लिए, रक्षा सूत्र को तैयार करने के लिए 3-3 महीने पहले से क्या करते, काम करते थे। उन्होंने कपास लाना, कपास से उसको मंत्रित करके सूत काटना, और वो मंत्रित करके नहा धो करके पूजा पाठ करते हुए उसके धागा तैयार करना, उसका धागा तैयार करके उसकी छोटी छोटी रस्सियां तैयार करनी, और फिर इस दिन कभी 3 दिन की आराधना, कभी 2 दिन, कभी 1 दिन पूरा पूजा पाठ करके, वो सैकड़ों ब्राह्मण बैठ करके वो पूजा पाठ करके रक्षाबंधन क्या करते, तैयार करते थे। और लोगों को उनकी रक्षा के लिए वो बंधन, वो धागा, ये सिर्फ धागे के अंदर ताकत नहीं होती, धागा बांध दिया तो उसकी रक्षा थोड़ी होती, कि उसको हमने कितनी भावना से, कितने दिल से, कितने मंत्रों से, कितने अपने आराध्य को याद करते हुए हमने अपनी सारी भावना उसके अंदर भरी हुई क्या करती हैं। इसलिए बहुत प्रेम जिसको रहता है वो कहते हैं भाई मैंने इसको अपने हाथ से तैयार किया, रात दिन एक करके तैयार किया, उसका अपना महत्व होता। ये रक्षा सूत्र का मूल्य, कि उसको भावित करके अगर ऐसा करके किसी को देते हैं या किसी से लेते हैं तो लेने वालों को भी फायदा होता है, तो देने वालों को भी फायदा क्या करता है, होता। तो ये तो प्राचीन बात तो बतला दी भाई, जहां से ये पर्व क्या हुआ, प्रारंभ हुआ, पर्व का रूप प्रारंभ हुआ।